तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बरूटो एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर विलेज के सभी लोगों को देख रहा होता है। फिर मित्सुकी कहता है, आज हमें पूरा दिन हो चुका है लेकिन अभी तक हमें एक भी घोस्ट नहीं दिखा है। तो शिकाडाई पूछता है, आखिर ये घोस्ट क्या है? फिर मित्सुकी बताता है, बरूटो ने उस काले साए का नाम घोस्ट रखा है। फिर शाम हो जाती है, वो तीनों घर जा रहे होते हैं। तभी शिकाडाई मित्सुकी से पूछता है, तुमने हमारी एब्सेंट की एप्लीकेशन तो भर दी थी ना? तो मित्सुकी कहता है, हाँ मैंने भर दी थी, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद बरूटो घर पहुंच जाता है लेकिन वो देखता है हिनाटा बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि मित्सुकी ने एक बीमारी की एप्लीकेशन लिखी थी, इसलिए हिनाटा को पता चल गया था कि बरूटो बहाना बना रहा है। अगले दिन शीनो हिनाटा से बरूटो की एब्सेंट के बारे में बात कर रहा होता है तो बरूटो कहता है, मैं कल इसीलिए अकेडमी नहीं आया था क्योंकि मुझे बहुत ही जरूरी काम करना था, और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं शिकाडाई की मोम ने तो उसका गाल ही सुझा दिया होता है। तो शिकाडाई कहता है, अब मैं कभी भी मित्सुकी से एब्सेंट नोट लिखने के लिए नहीं बोलूंगा। जिसके बाद सभी क्लास में पहुंच जाते हैं। बरूटो और शिकाडाई क्लास बंक करने के बारे में बात कर रहे थे लेकिन तभी शीनो कहता है, आज तुम्हारी वर्क प्लेस एक्सपीरियंस की क्लास होने वाली है, मतलब तुम सभी को अलग अलग जगह पर जाकर लोगों के काम के बारे में सीखना होगा। अब जल्दी से 3 लोगों की टीम बना लो। फिर सभी बच्चे अपनी अपनी टीम बनाकर अपना काम चुनने लगते हैं। जिसके बाद हम शिकाडाई, बरूटो और मित्सुकी को देखते हैं जिन्होंने पोस्ट ऑफिस का काम चुना था ताकि वो विलेज में घूम सके। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है जो डिलीवरी बॉय होता है। जिसके बाद वो चारों डिलीवरी करने के लिए निकल जाते हैं। वो चारों घर घर जाकर डिलीवरी करने लगते हैं और डिलीवरी करते करते उन्हें दोपहर हो जाती है। तभी बरूटो को एक जगह नारुतो दिखाई देता है और नारुतो वहाँ से गायब होकर बरूटो के पास ही आ जाता है। फिर नारुतो उसको कुछ समझाने लगता है और वो डिलीवरी बॉय से कहता है, मेरे बेटे को संभालना थोड़ा मुश्किल है तो तुम जरा इसका ख्याल रखना। तो पोस्टमैन कहता है, ठीक है मैं इसका ख्याल रखूंगा, और वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने पहली बार होकागे से बात की थी। फिर बरूटो कहता है, ऐसे तो हमें पूरा दिन लग जाएगा, चलो इन्हें जल्दी से डिलीवर करते हैं। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बरूटो उनको जल्दी जल्दी डिलीवर करने लगता है और कुछ पैकेट्स तो नीचे ही गिर जाते हैं। वहीं मित्सुकी तो अपने हाथों को लंबा करके डिलीवरी कर रहा होता है। जिसके बाद बरूटो लीफ विलेज के वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में जाता है एक पोस्ट को डिलीवर करने के लिए, जहाँ पर वो अपनी 3 क्लासमेट से मिलता है। एक लड़की उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन बरूटो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बरूटो और शिकाडाई पोस्टमैन के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, हमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो पोस्टमैन कहता है, अब तुम दोनों थोड़ा आराम कर लो। तभी वहाँ पर मित्सुकी आकर उन दोनों से कहता है, मैंने एक पुलिस वाले को बात करते हुए सुना कि उसने सेंजू पार्क में एक घोस्ट को देखा है। फिर शिकाडाई कहता है, सेंजू पार्क तो विलेज के दूसरी तरफ है, क्या हम टाइम पर पहुँच पाएंगे? तो बरूटो कहता है, कुछ भी हो लेकिन हमें वहाँ पर जाना ही होगा। वहीं हम सेंजू पार्क में देखते हैं वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था और तभी वहाँ पर साय इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। फिर साय उस आदमी को देखता है जिसके अंदर काला साया घुस चुका था और उसका पूरा चाकरा खत्म हो चुका था। जिसके बाद साय वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और उसे बेंच के नीचे एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है। बरूटो भी जल्दी से भागते हुए वहीं पर आ जाता है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सभी वहाँ से जा चुके थे। फिर रात हो जाती है। साय होकागे को रिपोर्ट देने के लिए जाता है और वो उन्हें बताता है, आज की इन्वेस्टिगेशन करके मुझे पता चला इसमें किसी फॉरबिडन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कि हाशिरामा सेल्स। ये सुनकर शिकामारू चौंक जाता है और वो कहता है, तुम्हें पता है ना हाशिरामा सेल्स को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। फिर साय कहता है, मुझे लगता है वो लोगों का चाकरा खींचकर इकट्ठा कर रहे हैं। मैं अभी ये तो नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे इस पर और रिसर्च करनी होगी। फिर हम अगले दिन देखते हैं चोचो पोस्ट ऑफिस में जाकर सभी पर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर बरूटो आ जाता है तो चोचो उसे पकड़कर कहती है, कल मेरे चिप्स की डिलीवरी होने वाली थी लेकिन वो मुझे नहीं मिले, आखिर वो कहाँ गए? फिर वहाँ का चीफ कहता है, सुबह से हमारे पास बहुत कंप्लेन आ रही हैं, आखिर कल तुम तीनों कर क्या रहे थे? और वो आज उन तीनों को डिलीवरी करने के लिए भी नहीं भेजता है, वो उन तीनों को एक कमरे में स्टैंप लगाने के लिए बैठा देता है। जिसके बाद वो तीनों स्टैंप लगा ही रहे होते हैं लेकिन तभी वो न्यूज में देखते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट में एक घोस्ट को देखा गया है और एकेडमी के कुछ बच्चे भी उसमें फंस चुके हैं। जिसके बाद वो तीनों जल्दी से प्लांट की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम प्लांट को देखते हैं जो पूरी तरह से टूट चुका था और सुमिरे भी बहुत घायल हालत में पड़ी हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।